एसएससी जीडी का एग्जाम का डेट जो है वो आपका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और सुबह सुबह बस आपको यही बोलूंगा ना, कल से ज्यादा मेहनत आपका आज होना चाहिए, क्योंकि आज अगर मेहनत में ईमानदारी रहा 100%, तो आने वाला भविष्य मेरे साथ साथ हमारे परिवार का भी जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो जीडी के एग्जाम में मोटा मोटी मिलाकर चलो ना, आपके पास सितंबर अक्टूबर यानी 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीना में आप कितना कर सकते हैं, ये 2 महीना आपका आने वाला कल या तो खराब करेगा या आबाद करेगा, और ये सब कुछ आपके हाथ में। याद रखिएगा, अगर आज मेहनत नहीं किए तो वो आपके ऊपर है, मेहनत करो या मत करो, लेकिन फल भी भोगेंगे उसमें आपका बस नहीं चलेगा, वो फल तो भोगना पड़ेगा जो भी कल होगा। ठीक है। और एक बात, स्टैटिक जी के 1500 बेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन प्लस 1000 जीएस ऐसे क्वेश्चन आप सब सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले सकते हैं मात्र 99 में। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक जो एग्जाम में बनता है सब मैंने डाल दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन बराबर क्या बोलता हूं, लीजिएगा वही ना जो पढ़े, वो नहीं कि भैया मैथ का किताब, रीजनिंग का किताब, जीके का किताब भी मेरे पास बहुत है 1.5 साल में, लेकिन ना साइड में रखा हुआ है, उसको पढ़े नहीं है। बाबू दाम का बात नहीं है, कम है तो ले लेते हैं, लेना तो पढ़ना, क्योंकि एग्जाम की इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत किया है, सब एग्जाम को देखकर बनाया गया है। अगला आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 8 सितंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है, और 10 मिनट ही करंट अफेयर डेली पढ़ना है, ताकि 10 दिन के बाद ही पता चले ना कि करंट अफेयर पढ़ा हुआ 90% क्वेश्चन हमें याद है। ये नहीं कि 1 घंटा में जीके जीएस सब पढ़ लिए और 10 दिन के बाद पता चल रहा है जो करंट अफेयर पढ़ने आए थे वो भी हम भूल गए। तो एकदम स्ट्रैटेजी क्लियर रखिए अपना एग्जाम को लेकर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज 8 सितंबर है, तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है बाबू, तो आज के दिन यानी 8 सितंबर को मनाते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया। अब आप सुनना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देना कि भारत में सबसे पढ़ा लिखा, इसका मतलब क्या था भाई, तो होता है सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलिए, सभी को पता होगा भैया केरल। ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पर है, तो आपका बिहार। ठीक है। अगर ये राज्य की बात हुआ, अगर मैं चल जाऊं केंद्र शासित प्रदेश में, अगर आपसे बोले सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोलिए, लक्षद्वीप। और सबसे कम बाबू, तो सबसे कम है आपका दादर एंड हवेली। ठीक है। अब यहां बात सुनो, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इस बार का थीम क्या दिया गया है, ये बाबू मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन आप पढ़ना ये चीज आप सभी बिल्कुल पढ़िएगा, थीम पूछेगा आप सभी से। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीड मनी प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने 3 लाख से अधिक सरकारी स्कूल छात्रों के लिए 2000 रुपए की घोषणा की है। क्लास 11 और क्लास 12 के छात्र को ना बाबू 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो छात्र ना नए नए खोज के ऊपर, नए नए इनोवेशन के ऊपर जो है, नवाचार के ऊपर जो है बाबू वो काम कर सके और उससे कुछ धन जो है वो अर्जित कर सके। इसके लिए सीड मनी प्रोजेक्ट के तहत ना 11 और 12वीं के छात्र को सरकारी स्कूल के 2-2 हजार रुपए शुरुआत में दिए जाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और ये वहां के कौन है, वहां के शिक्षा मंत्री भी इनके पास है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष कौन है ये, तो रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को क्या किया गया है, किस भारतीय राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन में बनेगा, आपसे पूछेगा रजनीश कुमार जो बाबू पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसको उनको किस राज्य का आर्थिक सलाहकार बनाया गया है, तो आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो सभी को पता है, जो भी मेरे से 8 बजे क्वेश्चन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा नहीं बोल सकता ना भैया कोई भी राज्य के बारे में, कोई भी देश के बारे में, कोई भी बैंक के बारे में हमको सटीक जानकारी नहीं पता है। सबको याद करवाएं, जिनको याद नहीं है आप मेरे पीछे पीछे बोलते रहना। क्या होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जगन मोहन रेड्डी यहां का कौन है, मुख्यमंत्री है। विश्व भूषण हरिश्चंद्रन
अरूप कुमार गोस्वामी कौन है बाबू? तो यहां के मुख्य न्यायाधीश। 25 लोकसभा 11 राज्यसभा सीट है। अच्छा 11 राज्यसभा सीट कहां कहां पर है? तो 3 जगह है भैया, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका आंध्र प्रदेश। एकदम क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, किस भारतीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमा पूरा कर ली है? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। आपको पता है 2019 में चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था, जुलाई में, महीना में 19 जुलाई को, शाम 19 जुलाई को लगभग 2 साल लगभग पूरा हो गया। और आपको पता है सितंबर के इसी समय लैंडर जो है वो लैंड नहीं कर पाया था, पता है ना? उस समय देश के लिए कितना दुख का बात था। लेकिन एक खुशखबरी और है कि जो ऑर्बिटर है ना बाबू, वो चांद का ना 9000 परिक्रमाएं जो है वो पूरा कर चुका है बाबू। कौन? चंद्रयान 2। अब थोड़ा सा आप पढ़ लो, जो इसरो के प्रमुख है बाबू के सिवन। पहले तो इसरो का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहां पर है आपका? तो बेंगलुरु में। और प्रमुख कौन है इसरो का? तो के सिवन। के सिवन यानी इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया था अभियान आपका चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में लैंडर कौन था? विक्रम, रोवर, प्रज्ञान। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा बाबू, ठीक है? ऑर्बिटर 1000 वाट का था, 650 वाट का लैंडर था, 50 वाट का ये था। और इसको किस यान से लॉन्च किया गया था? एकदम याद रखिएगा, GSLV Mk3 से, ठीक है? 9000 पूरा कर लिया है भैया। और इसरो बोल रहा है ना कि इतने अच्छे से अभी ऑर्बिटर काम कर रहा है बाबू ना, कि गजब गजब का पिक जो है, फोटो जो है चांद का भेज रहा है इसरो के पास। हालांकि बोल रहा है ना आगे चलकर जो भी मिशन इसरो लॉन्च करेगा, जैसे अभी गगनयान लॉन्च करने वाला है, बहुत सहायता मिलेगा इसके माध्यम से बाबू। बहुत सारा न्यूज टीवी ना ये कवर नहीं कर रहा है ये न्यूज, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है इतना बड़ा खबर मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा है। मीडिया खोलो तो उत्तर प्रदेश चुनाव और तालिबान, जबकि बाबू ये बहुत बड़ा खबर है। इसरो इसको जश्न मना रहा है हमारे देश का। अगर आप देश के वैज्ञानिक को ही आप प्रोत्साहित नहीं करोगे, देश में एक अच्छा मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, तो बाबू कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खबर है। इसको बाबू नासा, जो सबसे बड़ा एजेंसी माना जाता है नासा, वो भी कवर कर रहा है इस खबर को। वो भी बताओ, वो भी मोहर लगा रहा है इसके ऊपर। लेकिन भारत की मीडिया, मुंह बोली मीडिया, ये न्यूज कवर नहीं कर रहा है। इतना बड़ा न्यूज, हद है। मतलब कहां पर हम लोग जी रहे हैं यार? तालिबान का न्यूज चल रहा है टीवी के ऊपर, इतना बड़ा न्यूज को कवर ही नहीं किया गया। आधा घंटा चलाया होगा, कहानी खत्म। और तालिबान सारा दिन चल रहा है, उनके दामाद लग रहे हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन सुनो बाबू, कौन सा देश बाबू टोडलर्स यानी बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन चुका है? एकदम इंपॉर्टेंट, पहला देश बाबू क्यूबा बन चुका है। ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? दुनिया का पहला सर्व नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 15 सितंबर को। और ना बाबू होगा क्या ये इंस्पिरेशन 4? भैया कैसा मिशन है बाबू? नाम सुने हो उनका? क्या नाम है? स्पेस एक्स का मालिक का एलन मस्क। एलन मस्क का कंपनी का नाम सुने हैं आप सभी? स्पेस एक्स। उनकी कंपनी के द्वारा ही ये मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? इंस्पिरेशन 4। इसके द्वारा ना यात्रियों को जो है वो अंतरिक्ष का यात्रा कराया जाएगा। यही मिशन है, यही मिशन है। और अभी एक महीने जो अमेजन का मालिक जेफ बेजोस गया था ना, गए थे अंतरिक्ष का यात्रा करने, ये भी बोला जा रहा है ना ये इसी मिशन का पार्ट था वो, ठीक है? याद रखिएगा। ये मिशन किसके द्वारा चलाया गया? तो स्पेस एक्स के द्वारा। कब खोला जाएगा? 15 सितंबर को। बस और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक रहा है? तो कौन है ये बाबू? तो भैया अवनी लखेरा, राजस्थान वाली। इस बार इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीता है, एक तो स्वर्ण और एक आपका ब्रोंज राइफल में। देखो समापन समारोह में। और उद्घाटन में कौन था बाबू? टेकचंद। एकदम याद रखिएगा। उद्घाटन में बाबू कौन था ध्वजवाहक भारत का?
तो आपका टेकचंद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन क्यों बना भैया, पहले सुन लो। देश में पहली बार ऐसा हुआ है ना, एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है। और आपको पता होगा मैक्सिमम जजेस की कितनी संख्या सुप्रीम कोर्ट में? तो 33। अगर एक सीजीआई को जोड़ दे तो बाबू कितना हो जाएगा? 34। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जोड़ दे 34 हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 जजेस जो है वो एक साथ शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट का। और ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उनमें एक महिला है बाबू, जिनका नाम है जस्टिस बी नागाथन्ना। एकदम नाम याद रखना। और बोला जा रहा है भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को अपना महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाली है 2027 में। इनका कार्यकाल बहुत कम दिन का होगा, लेकिन ये बनेगी 36। ठीक है, आंसर क्या होगा? 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर कितना रहने वाला है? 10.5%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन में। किसमें? तो आपका बैडमिंटन में जीता है इन्होंने। तो क्लास आपका खत्म हो गया। इतना ही देर आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन भी ना छूटे, सब कवर भी हो जाए, और हमको पता भी चले कि 10 दिन के बाद पढ़ा हुआ चीज भी मेरे दिमाग में अब भी याद है। अब मैं चाहूं तो यहीं पर ना आपको 1 घंटा जीके जीएस का क्लास भी करवा सकते हैं, जीके क्वेश्चन करवा सकते हैं, लाइव आकर 1.5 घंटा क्लास कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप जो पढ़े बहुत सेपरेट पढ़े, आपको वो चीज याद रहे कि हम जो पढ़े वो मुझे याद हो रहा है, वो चीज याद है। यानी करंट अफेयर मेरा कमांड है। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी और पापा का जरूर ख्याल रखिएगा, और देश का भी। ठीक है, जय हिंद।